मुरादाबाद। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों की बात और उनके सुझाव नोट किए। मुख्यमंत्री ने रोजगार बढ़ाने और निवेश पर बल देने और बिना वजह एनओसी लटकाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाने और कृषि निवेश लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की जीडीपी मापने और उसे बढ़ाने के निर्देश दिए। गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जनता के टैक्स के एक एक पैसे का सही उपयोग और उसका हिसाब देने के निर्देश दिए। पुलिस को गरीबों और पीड़ितों की हमदर्द बनने की नसीहत मुख्यमंत्री ने दी। गरीबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डियर पार्क के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। भाजपा एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने आबकारी और प्रदूषण विभाग की एनओसी लटकाने को शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। सपा विधायकों को भी मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों और प्रस्तावों पर कार्य किए जाने का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों से गांव, ब्लॉक, विधानसभा और संसदीय सीट स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को वर्टिकल हाउस बनाकर गरीबों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। 2016-17 तक इस जनपद में 4-4.5 हजार का ही एक्सपोर्ट पीतल की जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं, आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में उन तमाम संभावनाओं को तलाशना जो यहाँ पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें रुचि ली और प्रशासन पूरी युद्ध स्तर पर लग करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक का उतरना, नशा के खिलाफ चल रहा विशेष अभियान इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अभी मैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी भी, जो इसी जनपद के निवासी भी हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं। साथ साथ मंत्री समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री समूह कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पर पहले से ही योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाया है। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री जी आज आप मुरादाबाद आए हैं। अरे सर ये कैमरा पीछे भाई बस ठीक है। हाँ आज मुझे मुरादाबाद मंडल
की समीक्षा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं, प्रातः ही मैं यहाँ आ गया था। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद की यहाँ पे फिजिकली शेष बिजनौर, संभल, अमरोहा और रामपुर वर्चुअली समीक्षा बैठक के साथ जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पांचों जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य प्रशासन ने किया है। शासन की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत एमएसएमई था वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। खासतौर पर डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत एमएसएमई था वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आए हैं। 2017 तक इस जनपद में 4-4.5 हजार का ही एक्सपोर्ट पीतल के जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक का उतरना, नशा के खिलाफ चलना विशेष अभियान, ये इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से आगे गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी भी हैं। ये सभी लोग इस कमिश्नरी में अगले कुछ दिन भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। विकास संबंधी कुछ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। शासन प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमने हर जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने, स्वतः रोजगार के माध्यम से जनपद के शेड्यूल रेशियो को बेहतर करने की दिशा में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।
और साथ साथ जिला उद्योग बंधुओं के साथ नियमित संवाद बनाने के साथ साथ हर एक विभाग के लिए भी टारगेट तय किए हैं निवेश के लिए कि वे भी जनपद स्तर पर हर एक जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। आज मुझे यही सब कहना था। अभी निरीक्षण के कुछ कार्यक्रम हमारे होने जा रहे हैं। उस निरीक्षण के बाद फिर अपराह्न में मुझे बिजनौर जनपद के दौरे पे भी जाना है। बिजनौर जनपद के भी कार्यक्रमों को इसी क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, क्या मुरादाबाद के लिए कोई नई सौगात मिलने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं। मुरादाबाद के विकास कार्यों के लिए सारे विधायकों ने और हमने उनको अपने सजेशन भी दिए हैं और प्रस्ताव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़े गौर से सुना है और हमें उम्मीद है कि जो भी हमने प्रस्ताव दिए हैं वो उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से जनपद मुरादाबाद में लागू किए जाएंगे और एक बड़ा फायदा जनता को होगा। क्या क्या मुद्दा रहे जो? देखिए, हमने मुरादाबाद के अंदर मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा है कि मुरादाबाद में ख़ास तौर से भयानक किस्म की जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिगर फेल हो रहे हैं, और पूरा जनपद मुरादाबाद में करोड़ों लोग रहते हैं और ये लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाते हैं, एम्स जाते हैं दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे इन्हें तारीख पे तारीख मिलती है और मुरादाबाद के लिए कोई बड़ा ऐलान किया और उसमें उन लोगों का कम से कम 50% लोग उसी बीच में ख़त्म हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी है कि मुरादाबाद के अंदर 800 एकड़ ज़मीन ठाकुरद्वारे एरिया में है। हमारी मनसुख मांडिया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हमारी बात हुई भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं है। अगर ये एम्स मुरादाबाद के अंदर स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत है। मदरसा सर्वे को लेकर कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी जो हमने उनसे डिमांड करी है कि मुरादाबाद को लघु उद्योग क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि आगे आने वाले वक्तों में पीएनजी से जो आर्टिजन अपना काम करते हैं वो उनको कोई रुकावट ना आए। उनसे ये ना कहा जाए कि उद्योग क्षेत्र में जाइए। आजम खान को लेकर लगातार आप लोगों ने अंदर जाने से पहले कहा भी था आजम खान को लेकर के जो एक मेन मुद्दा रहेगा, उसके लिए क्या होगा? देखिए, वो मुद्दा है और मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं और पूरी जनता के भी हैं। हमने जो शिकायतें हैं वो मंजर आम पे हम नहीं कह सकते, जो बात हुई है, लेकिन सबके साथ इंसाफ का वायदा मुख्यमंत्री जी ने करा। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही थी, उसमें क्या जानकारी सामने आई? अभी समीक्षा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्देश दिए हैं, सब लोग उसको पालन करेंगे।